नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री ने सबसे अधिक करोड़पति पैदा किया है। इसके बावजूद मात्र 3% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो पाते हैं। 97% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। इसके क्या कारण है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ करेज। जो लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं वो अपनी साहस की बदौलत फेल होते हैं। उनके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो लोगों को अप्रोच कर पाए, वो अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता पाए, वो लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा पाए। उन्हें लोगों से बात करने में डर लगता है। और अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो लोगों से बात भी अच्छी कर लेते हैं, वो लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन उनको लोगों से पैसा निकलवाने में डर लग रहा है। अगर मैंने इसका पैसा लगवा दिया और अगर यह फेल हो गया तो मुझे गालियां देगा, मेरे घर वाले को गालियां देगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोचेगा कि मैंने इसको फंसा लिया। यानी उनके अंदर साहस नहीं होता है, वो डरते हैं और इस डर की बदौलत, उनके अंदर साहस न होने की बदौलत वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। दूसरा है लैक ऑफ स्किल। उनके अंदर स्किल की कमी होती है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमें लोगों से बात करने आना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का बिजनेस है। इसमें जितने इफेक्टिव तरीके से आप लोगों से बात कर पाएंगे, लोगों को अप्रोच कर पाएंगे, लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर पाएंगे, उन्हें प्लान दिखा पाएंगे, उनकी सेल्स की क्लोजिंग कर पाएंगे, उनका फॉलोअप कर पाएंगे, उनके साथ बैठ करके उनके साथ प्लानिंग कर पाएंगे, उतने ही इफेक्टिव तरीके से आप अपने टीम को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन लोग इस बिजनेस को लॉटरी या जुआ सट्टा समझ लेते हैं। सोचते हैं यार मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। और 2 लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए हमें ट्रेनिंग क्या लेना है, किताब क्या पढ़ना है, वीडियो ऑडियो सब क्या करना है, सिर्फ 2 लोग को ज्वाइन ही कराना है ना, मैं करवा लूँगा। इस वजह से वो ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते हैं, अपने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते हैं, वो एजुकेशन नहीं लेते हैं और इस वजह से वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब वो लोगों से बात करते हैं, जब लोगों को प्लान दिखाते हैं, जब लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। और जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, आपके बिजनेस प्लान के बारे में आपके पास जानकारी नहीं होगा, आप इफेक्टिव तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। और ये दूसरा कारण बनता है लोगों को इस बिजनेस को क्विट करने का, छोड़ने का, इस बिजनेस में फेल होने का। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे फोकस करिए। जो भी कंपनी का ट्रेनिंग होता है, सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, मीटिंग होता है, उसे अटेंड करिए, अपने अपलाइन से सीखिए, सीनियर से सीखिए। लोग इस बिजनेस में असफल क्यों होते हैं, इसका तीसरा मूल कारण है वो गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनके पास स्किल भी होता है, करेज भी होता है, लेकिन कहा जाता है ना, जैसा संगत वैसा रंगत। हमारा जो माइंड है वो चक्की के समान है, जो इसके अंदर डालेंगे इनपुट वही बाहर आएगा। निगेटिव लोगों के संग में रहते हैं, वो निगेटिव बातें करते हैं। अरे यार मेरे मामा का लड़का गया था, वो फंस गया था, उसका पैसा डूब गया था, वो बर्बाद हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, और वो तमाम तरह की निगेटिव बातें करता है। यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ कुछ आता जाता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और वैसा बोलते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो निगेटिव हो जाता है और उस लोगों की वजह से, उसकी बातों में आकर के वह इस बिज़नेस को क्विट कर देता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इस बिजनेस को क्विट करने से पहले ज़रा ठहरिए और सोचिए, अगर उसके मामा का लड़का फेल हो गया तो क्या आप भी फेल हो जाएंगे। एक आंकड़े के अनुसार अभी लगभग 5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हर साल मात्र 5 लाख लोगों की ही सरकारी नौकरी लगती है। बाकी के जो 4 करोड़ 95 लाख लोग बच रहे हैं वो असफल हो जा रहे हैं। उस जो 4 करोड़ 95 लाख लोग असफल हो गए, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, लेकिन फिर भी नए लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। वहाँ क्यों निगेटिव नहीं हुए?
जबकि सक्सेस रेशियो देखेंगे तो 0.001% में है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम 3% लोग तो कामयाब हो ही जाते हैं। 100 में से 3 लोग कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन अगर 100 लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें से 1 लोगों का लगे या 1 लोगों का भी ना लगे। 1000 लोगों में से अगर 1 या 2 का लग जाए तो भी बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग फार्म भरते हैं, सीट कितना रहता है? 40,000, 50,000, 1 लाख। आप खुद निकाल लीजिए कि रेशियो क्या है। तो कभी भी गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ करके इस बिजनेस को ना छोड़े, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियां खतरे में है, नौकरी मिलने वाला नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनकी भी नौकरी खतरे में है, और जो लोग ढूंढ रहे हैं नौकरी उनके लिए तो कितना बड़ा खतरा है, मैं आने वाले वीडियो में लेकर के आऊंगा। और उस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग असफल क्यों होते हैं, इसका चौथा मूल कारण है कंसिस्टेंसी की कमी। वो इस बिजनेस में रह रह के अप्रोच करते हैं, रह रह के लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ दिन रेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं यार उसने तो गेस्ट बुला दिया, फिर अपने रफ्तार को बढ़ाते हैं, फिर लोगों को अप्रोच करना, प्लान दिखाना शुरू करते हैं। फिर उनकी टीम आती है और कुछ लोग टीम के लोग छोड़ करके चले जाते हैं, फिर वो निगेटिव हो जाते हैं। फिर जब देखते हैं, जब उनका प्लान उनको चार्ज करता है, फिर वो काम में लगते हैं, काम शुरू करते हैं। यानी उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती रहती है। और जब कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम कैसे मिलेगा? अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो आपको काम भी कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। निरंतर लोगों का प्लान दिखाना होगा, निरंतर लोगों का क्लोजिंग करना होगा, फॉलोअप करना होगा। आपकी कम लोगों का भी नेटवर्क है, उनके साथ बैठ करके प्लानिंग करिए, उनका टारगेट सेट करवाइए, उनके साथ काम करिए। धीरे धीरे आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी कामयाब बनेंगे। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल इसलिए हो जाते हैं, इसका 5वां मूल कारण है कि लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। वो इसे जॉब समझ लेते हैं, और ऐसी हमारी मानसिकता होती है। क्योंकि अगर मैं जॉब में रहता तो 1 महीने में मेरा 10,000 सैलरी आता, 15,000 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे तो बेस बनाने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। एक छोटा नेटवर्क बनता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, और लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं। इस वजह से वो जल्दीबाजी के चक्कर में यार कुछ हो नहीं रहा है, मेरी टीम बढ़ नहीं रही है, लोग आ नहीं रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, 1 लोग चले जा रहे हैं, इस वजह से वो इस बिज़नेस को जल्दी छोड़ देते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो अपनी नौकरी की तरफ लौट जाते हैं दोबारा। क्यों 97% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं? इसके 5 मूल कारण है। सबसे पहला था उनके अंदर साहस की कमी होती है। वो खुद पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन लोगों से पैसा निकलवाने का उनके अंदर करेज नहीं होता है, इस वजह से वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। दूसरा, लैक ऑफ स्किल, उनके अंदर स्किल नहीं होता है। लोगों से बात करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों का फॉलोअप करना है, टीम के साथ प्लानिंग करनी है, टीम के साथ काम करना है, उनके पास स्किल होता नहीं है, इस वजह से वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तीसरा, गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ करके, निगेटिव लोगों के चक्कर में पड़ करके लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। चौथा, इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं, रह रह के काम करते हैं, रुक रुक के काम करते हैं, जब मन किया करते हैं, जब मन नहीं किया नहीं करते हैं। और 5वां, बहुत जल्दी लोग हार मान जाते हैं और इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।